वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे ही मूवी शुरू होती है तो हम बड़े बड़े अंडे देखते हैं। ये किसी डायनासोर के अंडे थे। हम देखते हैं कि एक अंडे से डायनासोर का बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे तरह तरह के डायनासोर देखने का काफ़ी शौक था। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और दोनों की हॉबीज सेम थी। बच्चों के पेरेंट्स उन्हें छुट्टियां गुजारने अपनी आंट के पास भेज रहे थे। उनकी आंटी एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। उनकी आंट का नाम क्लेयर था। उस दिन क्लेयर बहुत बिजी थी, इसलिए वो इन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कुली को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट से मिलते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सकें और उन्हें बाकी लोगों की तरह लाइन में ना लगना पड़े। उसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने दो पावरफुल मशीन्स को कंबाइन करके एक पावरफुल डायनासोर बनाया था। ये कॉम्बिनेशन वेलोसोरस रेप्टाइल और टीरेक्स डायनासोर का था। ये डायनासोर काफ़ी खतरनाक और पावरफुल होते हैं, इसलिए उनके मिलाप से जो डायनासोर बना वो इन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था। और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने का मोटिव उनका सक्सेस हासिल करना था। इससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। उसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर दिखाए जाते हैं। उनका नाम मिस रोनी था। क्लेयर उन्हें वो डायनासोर रेक्स दिखाने ले जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेक्स ने ही किए थे। उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो उसे बताते हैं कि एक्स नेवी ऑफिसर ओवन को हायर किया जाए और ओवन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ओवन को डायनासोर्स के बारे में काफी नॉलेज थी और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहा था। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर्स में आते हैं। ओवन एक रैप्टर को ब्लू का नाम देता है जो कि उसका फेवरेट होता है। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास आता है। वो ओवन को जुरासिक वर्ल्ड की टीम में शामिल होने की ऑफर करता है। फिर सिक्योरिटी लीडर ओवन को कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वार में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स लोगों की वार में मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। करीब था कि रैप्टर इस लड़के को मार देते, लेकिन ओवन वहां केज के अंदर जाता है। ओवन को यकीन था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओवन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखते हैं। उसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो ओवन के पास आती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि क्लेयर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेयर ओवन को इस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है तो ओवन क्लेयर के साथ रेक्स को देखने जाता है। लेकिन जब वो केज के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया है। क्लेयर जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भागती है क्योंकि उसने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो उसे ट्रैक कर सकती थी। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और उनसे रेक्स के बारे में पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और रेक्स के केज में ओवन और कुछ वर्कर्स चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है। क्लेयर उन्हें कहती है इन लोगों को जल्दी से केज से बाहर निकालो। जब केज के अंदर लोगों को ये बात पता चलती है तो वो भागते हैं, लेकिन इस दौरान रेक्स भी वहां आ जाता है। एक वर्कर केज का दरवाजा खोलता है ताकि भाग सके। ओवन और बाकी वर्कर भी बाहर भागते हैं, लेकिन इस खुले दरवाजे से रेक्स भी बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है उसे रेक्स पकड़कर खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ है। ओवन अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेता है ताकि रेक्स को उसकी बू ना आ सके और रेक्स को वाकई उसकी बू नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आता है। ओवन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ गया है। क्लेयर कहती है कि वो तो वहां से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने गई है। वो रेक्स को उसके ट्रैकर की मदद से ढूंढते हैं, लेकिन रेक्स होशियार था। उसने ट्रैकर अपने जिस्म से उतारकर फेंक दिया था। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना स्मार्ट भी हो सकता है। रेक्स इन लोगों को देख रहा था। वो उन पर अटैक करता है और सबको एक एक करके मार देता है। ओवन क्लियर को कहता है कि पार्क को बंद कर देना चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, उनकी जान बचानी चाहिए। क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है क्योंकि रेक्स नॉर्थ एरिया में ही था। उसके बाद क्लियर के भांजे दिखाए जाते हैं जो पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। वो गार्डन पार्ट में बैठकर डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तब क्लियर बच्चों को फोन करती है तो वो उसे बताते हैं कि वो पार्क के नॉर्थ एरिया में है। क्लियर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो, लेकिन सिग्नल खराब थे, इस वजह से कॉल कट जाती है। वहां बच्चों को पता चलता है कि राइड्स बंद कर दी गई हैं, लेकिन वो तो और ज्यादा एंजॉय करना चाहते थे। छोटा बच्चा इस चीज को इग्नोर करता है और पार्ट को उस एरिया में ले जाता है जहां जाना मना था। वहां पर भी डायनासोर थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे।
तभी वहाँ रेक्स आ जाता है जो सभी डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर बच्चे पैनिक करते हैं और इस दौरान रेक्स बच्चों के गार्डन पॉट पर भी हमला कर देता है। गार्डन पॉट स्ट्रांग था इसलिए कुछ देर तो वो टूटता नहीं, लेकिन फिर पॉट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों बच्चे भागने लगते हैं और वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे था। इससे पहले कि रेक्स उनको खाता, दोनों बच्चे पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच जाते हैं। क्लेयर ओवन के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। फिर ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें रेक्स ने मारा था। डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है। वो बच्चों को ढूंढते हुए उस एरिया में जाते हैं जहाँ बच्चों का गार्डन पार्ट था। वो देखते हैं कि गार्डन पार्ट की काफी बुरी हालत है। ये देखकर क्लेयर डर जाती है, लेकिन तब ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ओवन क्लेयर को बताता है कि तुम्हारे नेफ्यूज बहुत समझदार हैं, वो समझदारी का मुजाहरा करते हुए बच गए होंगे। बच्चों के पैरों को फॉलो करते करते वो वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। क्लेयर उसकी बात नहीं मानती, वो अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। इधर बच्चे जंगल के उस हिस्से में आते हैं जहाँ एक पुराना गैराज है। वो वहां से एक कार को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। ओवन और क्लेयर को गाड़ी की आवाज आती है तो वो भी वहां आ जाते हैं। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि दोनों बच्चे सेफ हैं और यहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि वहां रेक्स आ जाता है। रेक्स उन पर अटैक कर देता है। इधर सिक्योरिटी ऑफिसर मिसरानी को कहता है कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओवन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि रेक्स क्लियर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो रेक्स पर वेपन से अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना नहीं लगता। रेक्स इस दौरान उड़ने वाले डायनासोर्स के केज में एंटर हो जाता है और केज को तोड़ देता है। केज के टूटते ही वो सब आज़ाद हो जाते हैं और मिसरानी के हेलीकॉप्टर के ऊपर टकरा जाते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। इस क्रैश की वजह से उनकी मौत हो जाती है। क्लियर को सिक्योरिटी वालों की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने बच्चों को सिक्योरिटी कैमरास की मदद से ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और सेफ हैं। क्लियर उन्हें कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम इनका ख्याल रखो। उसके बाद क्लियर ओवन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम उड़ने वाले डायनासोर्स को देखते हैं जो पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि क्लियर की कुलीग बच्चों को लेकर आ रही है, लेकिन फिर एक डायनासोर अचानक से उसे उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस उड़ने वाले डायनासोर और क्लियर की कुलीग को खा जाता है। इतनी देर में ओवन और क्लियर भी वहां आ जाते हैं और वो चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि अपने फैसले लेने के लिए अब आज़ाद था। वो ओवन के रैप्टर्स को रेक्स को पकड़ने के लिए यूज करने वाला है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेट करता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवन को पता चलता है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर को मिलने जाता है, उससे अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस होती है, लेकिन अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था तो उसे सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की बू सुंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो वहां से निकलते ही जंगल की तरफ भागते हैं। वहां जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। यहाँ हम बड़ी हैरान कर देने वाली बात देखते हैं। रैप्टर्स और रेक्स आपस में बातें करने लगे थे। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि रेक्स भी तो एक रैप्टर ही है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट फायर से वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी टीम में शामिल कर लिया था। अब वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं और इस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में बैठी घबराई होती है कि एक इंजर्ड सोल्जर वहां आता है और उसे वहां से भागने का कहता है। वो वहां से गाड़ी चलाकर भाग जाती है। फिर वहां ओवन आता है जो उसे कहता है कि उसके पीछे पीछे आओ। फिर वहां से वो सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर उन्हें बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वार में यूज करना चाहता हूं ताकि लोगों की हेल्प कर सकूं। तभी हम देखते हैं कि एक रैप्टर वहां जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक करके उसे बुरी तरह से मारकर खा लेता है। ओवन क्लियर और बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन वहां तीनों रैप्टर्स इनको घेर लेते हैं। ओवन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर लगी डिवाइस को भी हटा देता है। अब तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां रेक्स की एंट्री होती है। अब रैप्टर भी नॉर्मल हो चुके थे, इसलिए वो वापस टीम बदलते हैं और रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रेक्स तो पावरफुल था इसलिए वो उनको मार गिराता है। छोटा बच्चा कहता है कि अगर उन्हें रेक्स को हराना है तो उन्हें बिल्कुल रेक्स जितना बड़ा डायनासोर चाहिए। यह सुनकर क्लियर को आइडिया आता है। वो खतरनाक डायनासोर यानी टीरेक्स को वहां बुला लेती है। क्लियर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टीरेक्स को भगाते भगाते उस रेक्स के पास ले आती है। यहाँ ये दोनों बड़े खतरनाक डायनासोर्स आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रेक्स ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो टीरेक्स को इंजर्ड कर देता है।
तभी ब्लू रैप्टर आ जाता है और रेक्स पर फिर से अटैक करता है। इस मौका से फायदा उठाकर टी रेक्स भी रेक्स पर अटैक करने लगता है। तीनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होने लगती है। इस दौरान पानी का डायनासोर आ जाता है और वो रेक्स को पकड़कर पानी में ले जाता है। वहां ले जाकर वो उसे मार देता है। तब टी रेक्स भी वहां से चला जाता है और ओमन रैप्टर को इशारा करता है तो वो भी वहां से चला जाता है। उसके बाद हम पार्क का सीन देखते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। यहाँ क्लेयर की सिस्टर भी आ जाती है। वो जुरासिक पार्क की न्यूज़ सुनकर अपने बच्चों को लेने आई थी। वो क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है कि उसने बच्चों की जान बचाई। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।